नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। जिस तरीके से अहमदाबाद में दुर्घटना हुई, विमान क्रैश हुआ जिसमें कई 100 लोगों की जान चली गई, उसके बाद देश में गम का माहौल है। इसी बीच कई राज्यों में अब हिदायत के तौर पर बहुत तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं हेलीकॉप्टर की, उसका ऑडिट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, यह फैसला किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हुई सभी हेली दुर्घटनाओं का ऑडिट करने के लिए निर्देश जारी किया। इनमें गत वर्षों में हुई हेली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को राज्य में अगले 10 वर्षों की हेली सेवाओं की कार्य योजना बनाने और भविष्य में केवल डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। यह सब तब हुआ जब अहमदाबाद में 12 जून को एक विभत्स हादसा हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी हेली दुर्घटना हुई थी और केदारनाथ यात्रा के समय कुछ ऐसी खबरें आती हैं जब हेली दुर्घटनाएं होती हैं। आगे दुर्घटना ना हो उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन और चारधाम राज्य होने के कारण हेली सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भविष्य में हेली सेवाएं राज्य का आधार होंगी और ऐसे में हमें पूरी तैयारी पहले से ही करना होगा। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया और सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों के प्रतिनिधि, यूकाडा हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन बॉडी और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के साथ प्रदेश की हेली सेवाओं की समीक्षा की और सभी का ऑडिट करने का आदेश उन्होंने दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा मानकों में किसी भी तरीके का समझौता न किया जाए, यह भी आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा यूकाडा का सबसे बड़ा दायित्व है, ये उन्होंने कहा है और हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन हो। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ठोस और प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और बैठक के दौरान उन्होंने समीक्षा की और जो भी हेली दुर्घटनाएं पिछले कुछ वर्ष में हुई हैं, कुछ साल में हुई हैं, उन सब का ऑडिट करने का आदेश जारी किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया है कि किसी भी तरीके की कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए। सभी कंपनियों के मालिक से उन्होंने बात की और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से बात की और उन सब को यह आदेश दिया है कि कोई भी कमी किसी भी हेलीकॉप्टर में नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना से जितना बचा जा सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हेली सेवाएं और ज्यादा उत्तराखंड में बढ़ेंगी। चारधाम यात्रा है और इसके अलावा पर्यटन बढ़ रहा है। ऐसे में हमें पहले से ही तैयारियां करनी होंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के लिए ऐसे तमाम फैसले ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की थी। इसके अलावा उनके तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जो कि आधार बने हैं देश को आगे ले जाने में। जैसे यूसीसी लागू करना एक बड़ा फैसला था और अब उम्मीद है कि पूरे देश में आने वाले वक्त में यूसीसी लागू होगा, क्योंकि उत्तराखंड ने एक रास्ता दिखाया है। वहीं हेली सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी बैठक करते हुए आदेश दिया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में जिस तरीके से दुर्घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी भावुक नजर आए और उन्होंने 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज प्रातःकाल बैठक के दौरान अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया। बैठक से पूर्व इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इस दुखद घटना से मन अत्यंत व्यथित है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर भी शोक व्यक्त किया, जो कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिनकी जान चली गई। और विजय रूपानी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय रूपाणी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाला है। यह न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। बाबा केदार से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ओम शांति ही। तो ये दो ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने आज शोक संवेदनाएं व्यक्त की, 2 मिनट का मौन रखा और विजय रूपाणी के निधन पर भी उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और जो हेली दुर्घटनाएं हुई हैं उन सब की समीक्षा की है, ऑडिट करने का आदेश जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद वो काफी भावुक भी नजर आए और उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, उनके उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात में हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आया है। बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूँ। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी डेथ हुई है। इस दुखद घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी देहांत हुआ है। इसमें उनको भी इस घटना ने अपने आक्रोश में ले लिया है। श्री विजय रूपाणी बहुत ही विनम्र, सरल और सहृदयी राजनेता थे। गुजरात राज्य के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया। ऐसे समय में उनका चला जाना बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को, समर्थकों को ऐसे कष्ट के समय में भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।